Good afternoon, all of you. We will revise the chapter number 13, Location, Geological Structure and Physiography. Simply यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है वो पढ़ेंगे. इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे और इंडिया का फिजियोग्राफी मीन्स लैंड फॉर्म कैसा है वो पढ़ेंगे. एज वी ऑल नो दैट इंडिया होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन. अगर वर्ल्ड का मैप देखें तो इंडिया का जो पोजीशन है, लोकेशन है, इज़ वेरी यूनिक. यहाँ पे हर तरीके के रिलीजन, रेस, हर टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद दी लोकेशन. अगर इंडिया का लोकेशन देखें तो ये जो इंडिया का मैप है ये वर्ल्ड में कहाँ पर है ये शो कर रहा है. लैटिट्यूड सिंपली मीन्स कि वर्ल्ड के किस लैटिट्यूड में आ रहा है और किस लॉन्गिट्यूड में आ रहा है. सो यू कैन सी दैट इंडिया लोकेटेड 8 degree 4 minute in south to 37 degree 6 minute in north. मीन्स जो इंडिया का लैटिट्यूड है इज़ 8 degree 4 minute एंड 37 degree 6 minute नॉर्थ में. आप अगर देखोगे तो श्रीलंका से 8 degree नॉर्थ की एक इमेजिनरी लाइन जा रही है. ओके और अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो 36 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूडनल लाइन जा रही है. सी लैटिट्यूड आपको आपका लोकेशन बताता है. ओके एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आप वेस्ट से ईस्ट तक का लोकेशन देखो तो आप एकदम ऊपर चले जाओ तो 68 डिग्री ईस्ट करके ऊपर इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होगी. दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया का वेस्टर्न जो कोस्ट है इज स्टार्ट फ्रॉम दी 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. आप देखोगे तो कॉर्नर में एक 96 डिग्री ईस्ट की एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन पास हो रही होगी. इज़ द इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन. लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम टाइम फाइंड आउट करते हैं. ओके एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ लाइन फ्रॉम 68 डिग्री 7 के नीचे जस्ट थोड़ा सा 24 डिग्री आप देखोगे उससे जस्ट नीचे एक लाइन पास हो रही है. इज़ दी 23 डिग्री हाफ मिनट इज़ दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट है इज़ दी नदर्न हेमिस्फेयर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है इज़ दी सदर्न पार्ट. ओके नाउ यू कैन सी दैट 80 डिग्री से लेके 84 डिग्री के बीच में एक मेरिडियन पास हो रही है. लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उस जगह का टाइम फाइंड आउट कर पाएँ. सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. वो कितने डिग्री पे है? इट्स 82 डिग्री 30 मिनट. इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन के थ्रू हम इंडिया का टाइम डिसाइड करते हैं. ओके सो that 82 degree 30 minute is passing from the UP, MP
आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया जहाँ से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये पास होता है. ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द इंडिया. इफ़ यू कैन सी, अगर आप देखो तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, अगर आप लॉन्गिट्यूड को देखोगे तो भी उसमें अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है, और अगर आप लैटिट्यूड देखोगे तो उसमें भी अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है. ओके, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट कि गुजरात से, just a minute. Okay, so there is a question कि अगर वेस्ट और ईस्ट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस क्यों होता है सनराइज में. ओके, ईस्ट में 2 घंटे पहले सनराइज होता है और वेस्ट में 2 घंटे बाद सनराइज होता है. उसका रीज़न ये है दैट द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 30 डिग्री है. 1 डिग्री पे हम 4 मिनट्स काउंट करते हैं. सो अगर हम 30 डिग्री को 4 मिनट से इनटू करते हैं तो 30 इंटू 4 मिनट इज इक्वल टू 120 मिनट. सो 120 मिनट इज 2 आवर्स. 60 मिनट का 1 आवर और 120 मिनट का 2 आवर्स. सो जो टाइम डिफरेंस है वो बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से आता है. ओके, सो अगर ईस्ट में मॉर्निंग 4 o'clock हो रही है तो वेस्ट में मॉर्निंग, गुजरात में जो मॉर्निंग होगी वो 2 घंटे बाद होगी. इट्स अराउंड 6 o'clock. ओके, सो यू कैन सी दैट अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो साइज़ है, अभी हमने ये लोकेशन पढ़ लिया. ओके, सो नाउ मूव टू दी साइज़. अब इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है. ओके, अगर हम लेंथ और विड्थ देखें तो लेंथ मतलब लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का लेंथ, और विड्थ मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का डिस्टेंस. अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. ओके, एंड गुजरात इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. जम्मू कश्मीर इज़ द northernmost point and Kanyakumari is the southernmost point. Okay, so लद्दाख से कन्याकुमारी तक का लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर. अगर वेस्ट से लेके ईस्ट तक का डिस्टेंस देखें तो इट्स 2933 किलोमीटर. ओके, चलो, दिस इज द साइज ऑफ द इंडिया. नाउ मूविंग टू द एरिया. इंडिया का लोकेशन पता चल गया हमें, साइज पता चल गया हमें. ओके, देन
अब हम देखेंगे कि एरिया कितना है। इंडिया रैंक 7th, इंडिया रैंक 7th एरिया वाइज अमंग दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया का रैंक 7th नंबर पे है अकॉर्डिंग टू दी एरिया। ओके, जो इंडिया का टोटल एरिया है इज़ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो फर्स्ट जो सबसे बड़ी कंट्री है इज़ रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो 7th रैंक है वो है इंडिया का 7th रैंक। ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री एंड कॉन्टिनेंट बोथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। ओके, इफ़ यू कैन सी द लैंड एरिया, अगर आप इंडिया का लैंड एरिया देखोगे, ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट जो है नेपाल और तिब्बत वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश, इस साइड क्या है, लोफ्टी माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स हैं। ओके, अगर हम इंडिया के साउथ में आए तो जो बाउंड्री है इंडिया की इज़ दी कोस्टल एरिया। ठीक है, इंडिया का जो सदर्न मिडल पार्ट है इज़ दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के साइड में वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड ईस्टर्न घाट है। ओके, एंड माउंटेन्स से नीचे यानी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, इसके जो नीचे वाला पार्ट है और पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो ऊपर वाला पार्ट है इज़ द नदर्न प्लेन, यानी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये सारे नदर्न पार्ट हैं पेनिनसुलर प्लेन। ओके, इंडिया के सदर्न पार्ट के वेस्टर्न साइड अरेबियन सी है, इंडिया के ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल सी है। ओके, और अगर आप इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट को देखेंगे तो उसके नीचे है इंडियन ओशन। सो यू कैन सी दैट कि इंडिया का जो ऑलमोस्ट लैंड जो बाउंड्री है वो कोस्टल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, यानी लैंड और सी जहाँ पे मर्ज होते हैं इज़ द कोस्टल एरिया। सो इंडिया का कोस्टल एरिया बहुत लंबा है। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इंडिया का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, इंडिया क्या करती थी पहले, दे ट्रेड फ्रॉम यूरोप फ्रॉम दी वाटरवेज, ओशन के थ्रू। ओके, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इंडिया का लोकेशन इतना स्ट्रैटेजिक है, इतना फेवरेबल है दैट कि हम ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सबके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे थ्रू वाटरवेज, यानी जो इंडियन ओशन है उसके थ्रू। ओके, यू कैन सी दैट कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसका सबसे ज़्यादा पार्ट, इंडियन ओशन का नाम ही इंडियन ओशन इसलिए पड़ा है बिकॉज इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री, जो इंडिया का बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा
इंडिया शेयर करती है ओशन के साथ। दैट इज़ द रीज़न कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया पे पड़ा। ओके, सी जब मैं वर्ल्ड का मैप दिखाती हूँ आपको। हाँ, देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, और जब स्वेज कनाल ओपन नहीं हुआ था तो यूरोपियंस को पूरा घूम करके अफ्रीका से फिर इंडिया आना पड़ता था। बट क्योंकि वो इतना दूर घूम के आते थे, इतना दूर ट्रैवल करके आते थे, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता था और उन्हें टाइम भी बहुत लगता था। सो दे ओपन दी स्वेज कनाल। स्वेज कनाल अफ्रीका और ये एशिया, इसके बीच में जो इजिप्ट के पास का जो लैंड है, ठीक है, इसको तोड़ के एक कैनाल बनाया गया। उस कैनाल का नाम रखा गया स्वेज कनाल। ये स्वेज कनाल 1869 में ओपन हुआ। कब ओपन हुआ? 1869। अब बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल, जो यूरोपियंस थे उनको बहुत कम ट्रैवल करना पड़ता था, मतलब दैट द डिस्टेंस reduces अबाउट 7000 किलोमीटर। इतना कम डिस्टेंस हो गया था। ओके, सो इंडिया इज फेवरेबल फॉर ट्रेड। ओके, अब इंडिया की कुछ ऐसी चीज़ें एंशियंट टाइम की पढ़ते हैं, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज करते ही थे, बट ट्रेड करते करते देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ का भी एक्सचेंज हुआ, जैसे डेसिमल सिस्टम, न्यूमेरिकल फिगर्स, ये सब इंडिया से अदर कंट्रीज़ ने सीखा। इंडिया के उपनिषद, रामायण, ये सारे कुछ ऐसे वेदास हैं जो उन्होंने पढ़े, जो ऐसी बुक्स है, होली बुक्स है इंडिया की, जो फॉरेनर्स भी पढ़ते हैं। ओके, नाउ इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट। इंडिया में 28 स्टेट हैं, 1 नेशनल कैपिटल है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, यूनियन टेरिटरीज मीन्स यूनियन टेरिटरी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। तो जो भी लॉज और जो भी लॉज होंगे, जो भी सिस्टम, जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट होगी, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन और लॉज को फॉलो करेंगे। ओके, नाउ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज, नेबर मीन्स जिसके साथ आप अपना लैंड, जो आपकी लैंड बाउंड्री है, वो दूसरी कंट्री के साथ शेयर हो रही हो। सॉरी, ओके, नेबरिंग कंट्रीज मतलब दैट कंट्री शेयरिंग द बाउंड्री ऑफ द लैंड टू द अदर कंट्री। ओके, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएं, अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएं तो किसके साथ शेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ओके, फिर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएं तो चाइना, नेपाल। ओके, एंड भूटान। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर हम साउथ में जाते हैं तो
श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, सो ये कुछ कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। ओके, अगर आप देखो तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया के आइलैंड है, आइलैंड्स मतलब जो वाटर से कवर्ड हो, ठीक है, और वो इंडिया का पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार। और आप अगर अरेबियन सी में जाओ तो लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, सी इंदिरा पॉइंट को हम सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते थे, मतलब साउथ का सबसे लास्ट पोस्ट, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द फ्लड जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 में पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया, डूब गया। एंड कुछ जो आइलैंड थे अंडमान निकोबार के, वो भी ओशन में सबमर्ज हो गए थे, ठीक है। ओके, चलो नाउ मूविंग टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। उस अर्थ के ऊपर का कैसा स्ट्रक्चर है और अर्थ के नीचे का कैसा स्ट्रक्चर है। अगर हम अर्थ के अंदर के पार्ट जाते हैं, अंदर की साइड ड्रिल करते हैं, तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट मीन्स दी जियोलॉजिकल। जब आप पर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, डेप्थ में क्या हो रहा है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे अपर लेयर है, मेंटल सेकेंड लेयर है, कोर थर्ड लेयर है। ओके, सी बहुत आवाज आ रही है। ओके, ओके, सो देर आर 7 प्लेट्स। अर्थ के अंदर मेंटल जो उसका लेयर है, ठीक है, उसमें 7 प्लेट्स है, ठीक है। मेंटल के अपर लेयर में 7 प्लेट्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दी 7 प्लेट्स द अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 7 प्लेट्स। जो उसका क्रस्ट लेयर है वो भी 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। ओके, लेट्स सी दैट। अगर आप ये मैप को ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो तो देर आर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स। 7 टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपके अर्थ के अंदर है, ठीक है। अगर एंड वन मोर थिंग, मेंटल लेयर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, बहुत गर्म है, बिकॉज क्रस्ट का भी प्रेशर होता है और कोर का भी प्रेशर होता है, तो उन दोनों के बीच में कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस होता है, कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो देयर आर 7 प्लेट्स इज यूरेशियन प्लेट, एशिया के नीचे है, अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका के नीचे है, साउथ अमेरिकन प्लेट साउथ के नीचे है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नॉर्थ के नीचे है, पैसिफिक ओशन प्लेट पैसिफिक ओशन के नीचे है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। ओके, आपके मैप में सी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और जो डैश डैश है इज़ दी अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री।
तो आप ये देखो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है. ओके, सो दीज आर दी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स. सी नीचे भी है एंटार्क्टिक प्लेट. ओके, एंटार्क्टिक प्लेट. अब देखो, अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, बिकॉज अर्थ के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, एक्सटीरियर फोर्स है. अब अर्थ के अंदर जो है वो इंटीरियर फोर्स है, वो अंदर से भी एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मेंटल पे मूव हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आर मूविंग इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल, crust is also divided into 7 continents. 7 continents में वो डिवाइड हो गया है, बिकॉज जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्लोली क्या हो रही है, मूव हो रही है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर दी 3 मूवमेंट्स इन दी प्लेट्स. प्लेट्स में 3 मूवमेंट होता है. ओके, that movement is divergent, transform boundary, convergent. ठीक है, जब 2 प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एट दैट टाइम वो कैसा लैंडफॉर्म बनाएंगे, वो बनाएंगे वॉल्केनिक इरप्शन. क्योंकि जब 2 प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगी तो जो डेप्थ है, जो अर्थ की डेप्थ है वो बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो वो मेंटल लेयर को टच करेगी. ओके, तो जब 2 प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो कैसा लैंडफॉर्म बनाते हैं, या तो वैली जैसा बनाएंगे, लैंडफॉर्म बनेगा, और कुछ नेचुरल चीज़ें होंगी, जैसे उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन होगा. ठीक है, सो दी अपोजिट मूवमेंट ऑफ द प्लेट इज द डाइवर्जेंट प्लेट. ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट, जब 2 प्लेट्स सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इज द कन्वर्जेंट प्लेट. जब 2 प्लेट सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो या तो ऐसा होगा कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे आ जाएगी. ठीक है, तो जो प्लेट नीचे आएगी और जो प्लेट ऊपर जाएगी वो स्लोली माउंटेन्स का शेप लेगी, एंड इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. बहुत सालों में ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि प्लेट्स बहुत धीरे मूव करती है. ओके, अब रुको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बता देती हूँ. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब जब 2 प्लेट्स, ठीक है, एक दूसरों के साइड नहीं आ रही है, ना वो एक दूसरे से अपार्ट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं जा रही है और सेम डायरेक्शन में भी नहीं आ रही है, बट दे आर लाइक मूविंग, वो टकरा रही है, सेम डायरेक्शन में टकरा रही है 2 प्लेट्स. जब 2 प्लेट्स एक इस तरफ और एक इस तरफ मूव करेगी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का पिक्चर भी है. जब एक प्लेट इस साइड मूव करेगी, दूसरी प्लेट उस साइड मूव करेगी, उस मूवमेंट में, उस प्लेट की मूवमेंट्स में क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. क्यों? क्योंकि 2 प्लेट्स टकरा रही है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. अर्थ में वेव्स आते हैं. ओके, सी, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस प्लेट एंड द डाइवर्जेंट प्लेट, ये दोनों के प्लेट के, ये दोनों प्लेट की वजह से 2 चीज़ें होती है.
जस्ट अ मिनट। ड्यू टू द डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस की वजह से दो चीज़ें होती है, इज द फोल्ड एंड फॉल्ट। फोल्ड तब होगा, फोल्ड मतलब माउंटेन्स क्या है, इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डिंग, बहुत सालों तक जब वो फोल्ड होंगे तभी माउंटेन्स बनेंगे। तो जब कन्वर्जेंस होगा तो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वो फोल्ड होगी, और वही चीज़ अगर दो प्लेट्स डाइवर्स होंगे, डाइवर्जेंस होगा उसमें, तो फॉल्ट आएगा, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीच में से फॉल्ट आएगा। फॉल्ट आना मतलब क्रैक आना, और स्लोली स्लोली वो प्रोसेस होती रहती है, तब जाके वैलीज बनती है। ओके ओके चलो, अब हम देखते हैं इंडिया का फिजियोग्राफी, कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, लैंड फॉर्म्स कैसे हैं। बट उससे पहले हमें ये समझना होगा दैट कि इंडिया बना कैसे। देखो, आज से 5 करोड़ ईयर्स पहले, 5 करोड़ साल पहले सिर्फ एक ही लैंड मास था, यानी एक ही लैंड थी, 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक ही लैंड थी। और वो लैंड कौन सी थी? गोंडवाना लैंड। ओके, और एक ही सी था, ठीक है, एक ही सी था, इज दी पैंथलासा सी, ठीक है। बट because of the changing nature of the earth, जैसे जैसे अर्थ चेंज हुई, जैसे जैसे सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे जैसे प्लेट्स मूव हुए, ठीक है। अब बिकॉज क्योंकि पहले वो एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही सी था, तो उसके नीचे धीरे धीरे क्या हुआ, प्लेट्स टूटे। जब वो टूटे तब जाके स्लोली 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 7 कॉन्टिनेंट्स बने। ओके, over a period the Indo-Australian plate started drifting gradually towards the north। देखो, जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यानी जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, वो स्लोली स्लोली क्या हुआ, नॉर्थ के साइड मूव होने लगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है, इट्स बिलीव्ड दैट कि बिकॉज ऑफ द कोलिजन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सेम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से माउंटेन, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो बने हैं, ठीक है। जहाँ पे पहले कौन सी सी थी, टेथ सी। ओके, सी पहले ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, ठीक है। अभी दैट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पहले जुड़े हुए थे, एंड स्लोली स्लोली जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, ऐसे ऐसे वो अलग अलग हुए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बहुत आवाज़ आ रही है।
ओके, सो एज यू कैन सी दैट कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ में जाओ, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको पूरा मैप बताती हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। फिजियो, okay, sorry. So if you can see that कि जो हमारा नदर्न पार्ट है, नॉर्थ टू वेस्ट जो है, वहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स हैं, उसके नीचे हिमालयन के फुट हिल्स पे नदर्न प्लेन है, प्लेन एरियाज है, ओके। राजस्थान इज़ द डेजर्ट एरिया, ओके, एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड कुछ पार्ट्स हैं गुजरात के जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला जो पार्ट है वो प्लेट्यू वाला पार्ट है, यानी नदर्न प्लेन के नीचे वाला जो पार्ट है इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके। पेनिनसुलर प्लेट्यू के और कोस्टल ईस्टर्न कोस्ट के बीच में ईस्टर्न घाट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में, उसके बीच में वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट के वेस्ट साइड अरेबियन सी है, ईस्टर्न कोस्ट के ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है, और अगर आप देखो तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इंडिया के पार्ट हैं, अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, ओके। So this chapter is completed.